लाल कलगी काका तू गाती थी ये गाना, बाइबल पढ़नी अच्छी लगती, होली कम्युनियन लेना। लाल कलगी काका तू गाती थी ये गाना, बाइबल पढ़नी अच्छी लगती, होली कम्युनियन लेना। बीमारों की सेवा करती, बच्चों को पढ़ाती, प्यार में सबसे करती, प्यार सबसे लेती, ईशा मसीह को देखना चाहती, उनमें झांक लेती। लाल कलगी काका तू क्या था प्यारा गात, अरूप तुम्हारी वाणी, अंग में मेरे चित में मेरे मुक्ति ले कराए, अरूप तुम्हारी वाणी। नित्य काल के उत्सव तक विश्व की बालिका, आए हूँ केवल एक माटी प्रदीप, जलाओ उसकी शिखा, विघ्न सारे दूर करो आपकी इच्छा सा, हरि रूप आओ पाप की वाणी। अंग संग जो प्रभु हमारे, अटूट प्रभु से नाता है, छोड़ दे चाहे सगे संबंधी, यीशु ना ठुकराते हैं। यीशु हमारा हज और काबा, यीशु है मेरे चर्च है, धन वैभव है यीशु हमारे, सब कुछ इनके अंदर है, अटूट यीशु से नाता है, छोड़ दे चाहे सगे संबंधी, यीशु ना ठुकराते हैं। हृदय न लिया नाम यीशु का, खाली तो बेचार गया, दुख कष्ट और अज्ञानता यीशु ने तो दूर किया, अरूप जो यीशु से नाता है, छोड़ दे चाहे सगे संबंधी, यीशु ना ठुकराते हैं। गा मसीह के गुण गा, मन अंतर मरेगा, गा मसीह के गुण गा, मन अंतर मन से गा, तुझ मेरा में मसीह, तू मसीह मेरा मजा, सुबह जाए शाम तेरा सिमरन है बस काम, ईश बेरा जे जहाँ तू ऐसा चर्च बन जा, कोई सुने न सुने तुझको आनंद मिले, ईश मसीह में तू ऐसा लगन लगा। शांत नदी तीर बैठे, शांत नदी तीर बैठे, शांत नदी तीर बैठे, बाइबल पढ़ रही थी, बिल्कुल हवा न थी, आंधी भी न थी, सुन पड़े थे पेड़ों के पत्ते, पाल उठाकर खड़ी थी एक छोटी नाव मेरी, ईश वचन से भरी, उड़ रही पतंग पेड़ पार के, ईश वचन सुनने की चाह में गिर पड़ी थी बाइबल पर, शांत स्वर में मीठे स्वर में कोयल की पुकार थी, ईशा मसीह आहा ईशा मसीह, ओहो ईशा मसीह। वह रात मुझको याद है जब यीशु आए थे मेरे द्वार पर, वह रात मुझको याद है जब यीशु आए थे द्वार पर,
पता नहीं था यीशु तुम दोगे सहारे। यीशु ही लाए हैं खुशी सबके जीवन में, यीशु ही तो लाए हैं खुशी सबके जीवन में। यीशु को अपनाने की दौड़ लगी है आकाश में पाताल में, खुशी के ताल में नाच रहे हैं यीशु के मत वाले। बीमार लोग भी ठीक होते, गरीब लोग भी आश्रय लेते, सबको नशा लगा है शांति लाने में, यीशु ही तो लाए हैं खुशी सबके जीवन में। एक दिन पहचानोगे यीशु को, पहचानोगे ही, एक दिन पहचानोगे यीशु को, पहचानोगे ही। अनादर से किया जीने चित, माला गूंथे वो माला गूंथे, दुख हटाते हैं और अज्ञानता। एक दिन द्वार पर आएंगे, परिचय अपना करवाएंगे, जलाएंगे रोशनी शून्य जीवन में। इस समय तो आप पहचान लोगे, पहचान लोगे, एक दिन पहचान लोगे यीशु को, आप पहचानोगे अनादर से किया जीने वंचित। प्रभु प्यार का जल बरसा दो, यीशु प्यार का जल बरसा दो, की आग बुझा दो धरती के कोने कोने से, अमन के फूल खिला दो रे, अमन के फूल खिला दो। सुख शांति के निद्रा में सोए सारे नर नारी, दुख क्या है नहीं कोई जाने सारे ए नर नारी। बीती बात बुलाने वाले, दुख को आप बुलाने वाले, खुशी से जीवन भर दो रे, खुशी से जीवन भर दो। बाइबल पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ रही थी, केले के पे छाव में यीशु मसीह मेरे आए थे बाग में। बड़ी बहन पैर धुला रही थी, बीच की बहन खाना खिला रही थी, छोटी बहन झांक रही थी कौन आया बाग में, यीशु मसीह आए थे बाग में। पैर धुलाना इज़राइल का एक रस्म होती है। पैर धुलाना मतलब कि आप जब आप किसी का पैर धुलाते हो, पैर की सेवा करते हो, आप अपना सब पूरा अभिमान त्याग देते हो। जब खाना खिलाते हो तो भी आपका झुकते हो, किसी को खुशी देते हो। और ईश्वर यीशु मसीह ये नहीं चाहते हैं कि कोई मूर्ति पूजा करे, कोई उनकी पूजा करे। वो कहते हैं अगर मेरी पूजा करनी है तो गरीबों की पूजा करो, अगर त्याग करना है तो अहंकार को त्याग करो। घर के लोग कहते कि ताबीज की, आजकल मैं बहुत खुश रहती हूँ। लोग सोचते हैं कि क्या बात है, मैं इतनी खुश क्यों रहती हूँ। पहले तो मैं उदास रहती थी, सड़ा सा मुंह बनाती थी, और जब मैं सड़ा सा मुंह बनाती थी सब लोग कहते थे बंगाली का 5 का मुंह क्यों बनाया तुमने। अब उसका कारण बताती हूँ। घर के लोग कहते कि ताबीज किया है, पड़ोसी लोग कहते कि भूतों ने पकड़ा है, कैसे कहूँ कि मैंने लिपि को सुधर लिया है, लिपि सुधर लिया है। घर के लोग कहते कि ताबीज किया है, रबर को मैं नहीं छूती हूँ, एक बार मैं सुंदर अक्षर लिखती हूँ, सुंदर अक्षर दिखती हूँ, सुंदर अक्षर पढ़ती हूँ, कॉपी में सुंदर अंक लाती हूँ, ऐसे लिपि सुधारती हूँ।
घर के लोग कहते कि ताबीज किया है, पड़ोसी लोग कहते कि भूतों ने पकड़ा है। कैसे कहूँ कि मैंने लिपि को सुधार लिया है, लिपि सुधार लिया है। कौवे की तरह कोशिश करती हूँ, बगुल की तरह ध्यान रखती हूँ, कुत्ते की तरह कम सोती हूँ, सुंदर अक्षर देखती हूँ, कॉपी में सुंदर अंक लाती हूँ, ऐसे लिपि सुधारती हूँ। मेरे लिपि सुधारने का आपने राज जान लिया ना, आप भी सुधार लीजिए। सहेली थोड़ी देर निर्जन में हम लोग जाए, लिपि वहाँ जाकर सुधार कर लाए। सहेली थोड़ी देर, सहेली थोड़ी देर, सहेली थोड़ी। मैं कक्षा में सबसे कम थी, देखने में भी वैसी ही थी, एक से कहा जाए कमजोर हर हालत में थी। और मेरी जो टीचर थी वो हर हालत में मुझको प्यार करती थी। मैं इनसे मेरा संपर्क हुआ जब मैं क्लास 6ठी में पढ़ती थी, मेरी उम्र थी 10 साल, पर वो मुझको बहुत प्यार करती थी। कभी उन्होंने छू के प्यार नहीं किया। कैसे प्यार किया? अच्छी दृष्टि से। मैं जो भी पढ़ती थी उसको अच्छी तरह सुनती थी। अभी मेरी उम्र है केवल 70 वर्ष और अभी भी वो मुझको गृह कार्य देती हैं। और उनके पैर में बहुत तकलीफ थी और मैं सुबह के रोती थी, कभी चीख के रोती थी। आंसू मेरे कम नहीं होते थे, बहते ही रहते थे। उन्होंने कहा तू रोना बंद कर, अब कुछ लिखना शुरू कर। उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, ना कहा कि ईसा मसीह पर लिख, पर कहा तुम कुछ लिखो। मेरे हाथ में इतना दर्द था, हड्डियां मांस से निकल जाती थी, ऐसा प्रतीत होता। मेरे बहुत लंबे घने बाल थे, वही मेरी वो थी, क्या कहते, अहंकार था। मैंने कितने सुंदर, पर यीशु कहते अहंकार मत करो। और मेरा अहंकार एक दिन टूट गया। एक दिन मेरे को जाकर बाल कटवाने पड़े। पर हर चीज का यीशु दाम मूल्य जरूर देते हैं। और यीशु मसीह ने मुझको ये सब गाना सिखाया घर बैठे। मैं कानपुर में ये अभी आई हूँ और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मिस्टर डेविड के लड़के अमित जी। और मेरी जो टीचर थी वो मुझको कैसे उन्होंने गाना सिखाया, गा के नहीं सिखाया, सुन के सिखाया। मैं कभी अपने बिस्तर पर बैठ के गाना गाती थी मोबाइल पर, कभी अपने बाहर छत पे गाती थी। और वो कभी जयपुर में होती थी, कभी अजमेर में होती थी। और आपको आश्चर्य होगा उनका वे ऑफ टीचिंग क्या था। इट वॉज जस्ट लिसनिंग। उन्होंने मेरे को इतना अच्छी तरह से उन्होंने मेरे को टाइम दिया, समय दिया। केवल सुन कर उन्होंने मेरे को प्रेरित किया। और मैंने ये गाने केवल दिल्ली में नहीं, अजमेर में नहीं, कनाडा में भी मैं गाया, मिसिसागा चर्च में भी मैंने गाया और मैंने गुरुद्वारा में भी गाया। उन्होंने ऐसे गाने सिखाए मुझको कि मेरे हर धर्म में तुरंत मेरे गाना बन जाता है। और उनकी जो मेथड ऑफ टीचिंग है, इट इज जस्ट लिसनिंग एंड जस्ट लुकिंग। शी नेवर हेट्स एनीबॉडी। और 70 साल की उम्र, अगले महीने में 71 की हो जाऊंगी। और मेरी आवाज चली गई थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी, पर यीशु मसीह ने मेरे को गवाना था, इसलिए उन्होंने मेरी आवाज को कर दी। मैं अपनी टीचर के विषय में, आजकल मैं अपनी टीचर को माँ कहती हूँ। बंगाली में माँ को माँ मोनी कहते हैं। तो मैंने लिखा है, माँ मोनी सोना मोनी, यीशु का सोना बच्चा कैसे आ बने। माँ मोनी सोना मोनी, यीशु का सोना बच्चा कैसे आ बने। I am very thankful to my music teacher, Miss Uttam. She taught me music as well as English. She was very particular, not only for music, but for English and other things. She never overlooked the weakness. She always wanted to help the students in whatever way she could. And at this age of 70, she gives me time, her most precious time, and she gives me homework. She gives me time to listen. And the most, I'm thankful to my teachers for their valuable time. Thank you.